अल्लाह को जो पेशकश की है रिश्वत की, वो भी इबादत थी कि ये सजदा बस माफ कर दे, मैं चप्पे चप्पे पर तुझे सजदा करूं। आवाज कुदरत आई, दफा मरदूद, मैं मोहताज इबादत नहीं हूं, मैं लायक है इबादत। ये ना समझी कि मैं मोहताज इबादत हूं कि तू सजदा करेगा तो मैं फिर रब कहलवाऊंगा। मैं लायक है इबादत, और इबादत वो नहीं जो तेरी मर्जी, इबादत वो है जो मेरा मुतालबा। तो सामईन गिरामी अकाद, देखिए मैं कुरान मजीद की आयत साथ पढ़ता जाता हूं ताकि किसी के जहन में कोई तशवीश पैदा हो। अल्लाह ने इससे पूछा कि इस बात करने से पहले जब इसने कहा मैं इससे अफजल हूं, अल्लाह ने पूछा अस्तकबरता, तकब्बुर करता, अम कुंत मिनल आलीन, तू कोई इनायत जो है। यहां लफ्ज आया है आलीन, और आलीन अरबी ग्रामर के मुताबिक है अली की जमा। क्या तू इन अलीशों में से हो गया? मैं आपको सादी मिसाल से समझाता हूं। हमारे मुल्तान के इलाके में तो ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, आपके इलाके में भी होता होगा, होता हो तो आप मुझे बता दें। किसी बंदे ने किसी से कहा पानी पिलाओ, उसने कहा मैं नहीं पिलाऊंगा। तू नवाब साहब का पुत्र है, इसका क्या मतलब? तू गवर्नर लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब? देखो तू नवाब साहब का बेटा है तो ना पिलाओ, नहीं है तो पिलाओ। अल्लाह ने कहा इनमें से है तो सजदा ना कर। गौर है या नहीं आप? अगर तू इनमें से है तो सजदा ना कर, अगर इनमें से नहीं है तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? पता चला आदम से पहले कुछ लोग थे, अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ना हुई थी, और कुछ लोग ऐसे मौजूद थे कि फरिश्तों पे वाजिब था कि वो आदम को सजदा करे, उन पर न था कि वो आदम के सामने झुके। तो जिन पर आदम की अताअत वाजिब नहीं, वो आदम के किसी नालायक बेटे की बैअत कैसे कर रहा है? तवज्जो है या नहीं? अब कुरान कह रहा है कि उन पर जरूरी न था, उन्हें कहा ही नहीं अल्लाह ने कि तुम भी आदम को झुको। ये ना तो आदम छोटा है, आदमी की जुर्रत है कि उनसे बैयत मांगे। हाँ ना ग्रेसो भाई, आदम की तो जुर्रत नहीं कि पंजे तन के मुकाबले पर आए। आदमी की क्या औकात है? आदम की औलाद की क्या जरूरत है कि जो आदम से भी पहले उनसे बैयत मांगे? क्या तू इनमें से आलीन, अली की जमो, क्या तू अलियों जैसा होगा? एक हदीस है पैगंबर की, अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद। और वहां अल्लाह फरमाते हैं अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू अलीशों में से हो गया? पता चला ये खानदान फर्श पे हो तो सारे मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हो तो सारे अली होते हैं। कुल्लुना मोहम्मद हदीस है, कुल्लुना अली, ये मफहूम आयत कुरानी है। आयत कह रही है सारे के सारे अली हैं। उसने कहा अना, क्यों नहीं झुका? उसने कहा अना खैर मिन हो, मैं इससे अफजल हूं। और गल जरा फिर समझाए थोड़ी देर। अल्लाह ने फरमाया तू आदम के सामने क्यों नहीं झुका? क्या तू इन जैसा है? उसने नहीं, मैं इससे अफजल हूं। मालूम हुआ कि शैतान इनके मुकाबले पर नहीं आया, आदम के मुकाबले पर आया। और क्योंकि था कि मैं इससे अफजल हूं। आदम की फजीलत क्या है? अल्लाह ने इसकी अपील को क्यों रद्द किया, क्यों नहीं माना?
आओ आदम की फजीलत पूरी कायनात के उलमा से कहोगे ढूंढ के बताओ कितनी नमाजें पढ़ी हुई हैं, अजन हिक की नहीं। अल्लाह उसे सजदा करवा रहा था जिसने खुद अभी एक सजदा भी नहीं किया। इधर बना है और उधर अल्लाह ने कहा झुको इसके साथ। उम्र में भी छोटा, शैतान के दिमाग में यह भी बीमारी थी भाई मैं बुढ़ा हूं, सीनियर हूं, सीनियरिटी के दौरे एक मिल के सलवार पढ़ के किबला का इज्जत माफ किबला चौधरी साहब तशरीफ ले आए, मैं उनकी इजाजत से चंद फिक्र आपकी दरमियान करके उन्हें मिंबर बहुत ज्यादा खन्नास थे शैतान के दिल में। एक नमाजों पे घमंड, इबादत पे नाज, अर्श तक पहुंचने की खुमारी। अच्छा अल्लाह को तो पता था ना कि ये मरदूद है, ये चुप बैठो, अल्लाह को पहले से ही पता था ना कि ये खबीस है कि मेरा जान, अल्लाह को पहले पता था ना कि ये पलीत है। और क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में भी फरमाया है आलिमुल गैब तो है ही है, आलिमुल गैब तो उसने खुद कुरान में कहा गया आलिमुल गैब व शहादा, जो जाहिर है और जो तुमसे छुपा हुआ है उसका आलिम मैं हूं, खुदा ने ये फरमाया कुरान मजीद। और दूसरे वो चीजें मैं चुन लेता हूं, लेकिन सामईन गिरामी कद साथ में खुदा ने ये भी फरमाया काना मिनल काफिरीन, ये तो था ही काफिरों में से। काना होता है माजी बईद के लिए, एक हो माजी फिर हो बईद, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है काना। वह काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से एक काफिर था। अगर मुझसे कोई बंदा ये कहे कि आप बताएं कि कुल्ले कुफ्र कौन है, तो मैं कह देता शैतान। इतनी गुमराहियां फैलाता है तो कुल्ले कुफ्र यही शैतान। अल्लाह ने कहा नहीं कुल्ले कुफ्र नहीं है, सिर्फ काफिर। कुल्ले कुफ्र वो होता है जो अली के मुकाबले पर आए। क्योंकि ये जितना बेगैरत क्यों ना हो आदम के मुकाबले पर आए। आदम 4 चीजों से बने थे, मिट्टी पानी आग हवा। इसको सिर्फ एक पर एतराज है, खलक़तनी मिन नार खलक़तहु मिन तीन, ये तो मिट्टी का बना हुआ। ना आग पर एतराज, ना पानी पर एतराज, ना हवा पे एतराज। बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक इसने आदम को कहीं कहा ही नहीं ये तो पानी का बना हुआ है, ये तो हवा का बना हुआ है, ये तो आग का बना हुआ है। कहने का खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बनाऊं, ये मिट्टी से बना। उन 3 पर भी तो एतराज कर, आग पर, पानी पर, हवा पर। शैतान को उन तीनों पर कोई एतराज नहीं, एतराज है तो खाली मिट्टी पर। अल्लाह ने इसकी 6 लाख साल की इबादतों को लानत का तोक बना के गले में डालकर फखरुज मिनहा, निकल जा मेरे दरबार से, इन्नका रजीम, तू लानती है, वह लानत इलैका इला यौमिद्दीन, रहती दुनिया तक तुझ पर लानत पड़ती रहेगी। अल्लाह ने कानून बना दिया, जब मैं तुराब के मुनकर को माफ नहीं करता तो अबू तुराब के मुनकर को कैसे माफ कर दूं? बात एक और भी ध्यान में रखिएगा, खुदा गफूर और रहीम है, उसका एक ओहदा है गफ्फार। अरबी जबान में इस वजन पर कोई लफ्ज तब होता है कि जब वो इंसान की आदत हो। मसलन गुस्साल, एक आध मुर्दे को नहला लेने वाले को गुस्साल नहीं कहते, इसका काम हो मुर्दे नहलाते रहना, उसे कहते हैं गुस्साल। नज्जार, लकड़ी का काम करने वाला, एक आध लकड़ी की चीज कोई भी बना सकता है, लेकिन वो नज्जार नहीं होगा जिसका पेशा हो। कर्रार, एक आध
जंग टेक के लड़ लेने वाले को कर्रार नहीं कहते, जिसका काम हो हर जंग में टेक के खड़े रहना उसे कहते कर्रार। इसी तरह फर्रार, जिसका पेशा हो हर जंग से भाग जाना। इसी तरह से सत्तार, जिसका काम हो पर्दे डालते रहना। सत्तारुल उयूब, ऐबों में पर्दे डाल देता। गफ्फारुल ज़ुनूब, गुनाहों को माफ कर देता। पहली गलती पर बंदे को जलील नहीं करता। ये एक बड़ा आम सा फिक्रा है, बंदा पकड़ा जाए तो पहला फिक्रा ही कहते पहली दफा गलती हुई थी। मौला अली के सामने चोर पकड़ा गया, उसने यही कहा मौला पहली दफा गलती हुई, माफ कर। तो मैं खुदा पे झूठ ना बोल, वो किसी को उसकी पहली गलती पर जलील नहीं करता, मोहलत देता है। बंदे उससे अपनी होशियारी समझ लेते हैं, ढील देता है, शायद तौबा कर ले, शायद माफी मांग ले। अमीर मोमिनीन फरमाते हैं अगर तुम्हारे ऐबों में पर्दा न डाले तो तुम एक दूसरे की लाशें भी दफन न करो। अली बादशाह का खुतबा है, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं ये जो तू अपने घर में भी सर उठा के चलता है, ये खुदा के सत्तारुल उयूब होने का सदका। अगर वो सत्तारुल उयूब ना होता तो तू अपने घर वालों से आंखें नहीं मिला सकता। अना खैरु मिन्हु, कह लिया मैं इससे अफजल हूं, इससे बेहतर हूं, इनसे नहीं। खाली आदम के मुकाबले पर आया और लानती बनाकर निकाल दिया। तो कितने बड़े होंगे कि जिनके मुकाबले की शैतान को भी जरूरत नहीं हुई, झूठा लफ्जी मुकाबला भी नहीं कर सका। तो अब अगर कायनात में इंसान के पास आंखें हो, कान हो, दिमाग हो, तो अल्लाह ने हुज्जतें अता की हैं। आंख उज़्व भी है, हुज्जत भी, कान उज़्व भी है, हुज्जत भी, दिमाग उज़्व भी है, हुज्जत भी, दलील है। पैगंबर ने फरमाया या अली, अल्लाह ने 6 फजीलतों को खाल्क किया, 3 तुझे अता फरमाई और 3 मुझे। जो 3 मेरी फजीलतें उसमें तू बराबर का शरीक है। जो 3 फजीलतें मेरी हैं, मुस्तफा की हैं, उसमें तू बराबर का शरीक है। और जो 3 फजीलतें तेरी हैं उसमें मैं मोहम्मद भी शरीक नहीं। अमीर मोमिनीन ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले वो 3 फजीलतें इरशाद फरमाए जो अल्लाह ने आपको अता की और मुझे बराबर का शरीक बनाया। पैगंबर ने मुड़ के कहा या अली, अल्लाह ने मुझे कौशर अता फरमाया, साकी कौशर तुम हो। अल्लाह ने मुझे कौशर अता फरमाया, साकी कौशर तुम हो। अल्लाह ने मुझे जन्नत और जहन्नम का मालिक बनाया, बांटने वाले तुम हो। अल्लाह ने मुझे अलम अता किया, अलम बरदार तुम हो। अगर ये लोग मजहब को सियासत न समझ लेते और इसे लड़ाई झगड़ा न बनाते और कब्र को याद रखते और मौत को याद रखते, तो कायनात में कोई भी इंसान हजूर से मोहब्बत करने वाला ऐसा नहीं हो सकता जो अलम की मुखालफत करे। खुद में अहले सुन्नत भाई दरूद ताज के बड़े आमिल भी होते हैं, मुहिब भी होते हैं, उनके घरों में भी मौजूद है। उसके फिक्र क्या है, साहिब ताज है, वल महराज है, आगे क्या है जी, वल बुराक है, वल अलम। वो रसूल जो ताज वाला है, वो रसूल जो महराज वाला है, वो रसूल जो बुराक वाला है, वो रसूल जो अलम वाला है। जब रसूल अलम वाला है तो तुम्हारे घर पे अलम क्यों नहीं? मालूम होता है कि माजी में कुछ रंग जो अलम पहुंचे हैं जिनकी वजह से अलम अच्छा नहीं लगता। सामईन गिरामी कद्र, जन्नत और जहन्नम के मालिक नबी थे तो खुद क्यों नहीं बांटे? क्योंकि खुदा को मालूम था कि मुस्तफा की मोहब्बत में मुनाफिक भी इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे आका तेरी मोहब्बत में हम घोल घोल के रोते रहे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया हुजूर से कि आप इधर हो जाए, जन्नत वो बांटे जिसके करीब मुनाफिक जा नहीं सकता। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फजीलतें कौन सी हैं जो अल्लाह ने मुझे अता की और आपको भी अता नहीं फरमाई? आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली,
अल्लाह ने तुझे मेरे जैसा ससुर अता फरमाया। और है या नहीं? अब ऐसा कायनात में किसी को नसीब नहीं। फिर शाह फरमा अल्लाह ने तुझे ज़हरा जैसी ज़ौजा अता फरमाई, ऐसी कायनात में किसी को अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने तुझे हसनैन जैसे बेटे अता किए, ऐसे बेटे कायनात में किसी को अता नहीं किए। ज़हरा जैसी ज़ौजा किसी को नसीब हो ही न सकी, क्योंकि फजीलतों के लिहाज से और नकाइश के लिहाज से फजीलतें भी तीन है, नकाइश भी तीन है। औरत की तीन फजीलतें: बेटी, बीवी, मां। बेटी बाप के लिए रहमत, ज़हरा रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत। हर बेटी आम बाप के लिए रहमत, सैयदा रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत। फिर बीवी मुहाफिजतुल ईमान, शौहर के ईमान की मुहाफिज होती है। और ज़हरा के शौहर को नबी ने फरमाया है कुल्ले ईमान। हर बीवी आम शौहर के ईमान की मुहाफिज, ज़हरा कुल्ले ईमान के ईमान की मुहाफिज। और फिर माँ, और माँ की फजीलत है कि कदमों के नीचे जन्नत। ज़हरा तेरी इज्जत के क्या कहने, हर माँ के कदमों में आम औलाद की जन्नत, बतूल के कदमों में जन्नत के सरदारों की जन्नत। जवाब का आदमी सबसे ये तीन फजीलतें और अब तीन नकाइश सुन लें। हर औरत में फितरतन तीन नुक्स हैं: नाकसतुल इबादत, नाकसतुल शरीयत, नाकसतुल अक्ल। अक्ल में नाकिस है, शरीयत में नाकिस है, इबादत में नाकिस है। नाकिसतुल अक्ल कैसे? एक मर्द के बराबर दो औरतों की गवाही। अगर शरीयत ठीक है तो मेरा ये फिक्रा ठीक है। मर्द एक होगा, सामने औरतें दो, दो औरतें और एक मर्द, फिर गवाही पूरी होती। ज़हरा तेरी अजमत के क्या कहना। मैदान मुबाहला में बेनियाज को अपने होने की गवाही की जरूरत थी। मोहम्मद जैसा मर्द, अली जैसा शाह मर्दा, हसनैन जैसे जवान, ये चार मासूम मर्द एक तरफ खड़े थे, अकेली ज़हरा एक तरफ। फिर कायनात में यह भी एक उसूल है, शरीयत में औरत मर्द के आगे नहीं चल सकती। ये शरीयत का उसूल है। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत आगे चले मर्द पीछे। शिया सुन्नी मुत्तफिक है कि अगर कोई औरत बगैर उज़्र शरई के मर्द के आगे चले 70,000 मलाइका लानत करते। हमारा तो माशरा ही वही है, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट का यही मतलब होता है। निसा किबला तो हम, इमाम ज़मान के ज़हूर की अलामत है, औरतें उनका किबला होंगी। और किबला वही होता है जो आगे हो। उस जमाने के लोगों की ये हालत होगी कि औरतें उनका किबला होंगी कि तुम आगे चलो। और शरीयत कहती है कि एक मर्द भी पीछे और एक औरत भी आगे हो, 70,000 मलाइका लानत कर। खासा पहले जमाने में ये बात करना मुश्किल थी। इस जमाने में बड़ी आसान है, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है। मोबाइल में कैलकुलेटर भी होता है अक्सर। ये कैलकुलेटर घर जाके हिसाब लगाना, एक मर्द आगे हो, पीछे हो, और एक औरत आगे हो, एक औरत आगे हो, एक मर्द पीछे, 70,000 फरिश्ते लानत कर। अब ये घर जाके हिसाब लगाना, एक औरत आगे हो, पूरा लश्कर पीछे हो। ये मोहल्ले बाजारों गलियों में ऐसे गलियों बाजारों में आप देख लें, औरत आगे होती है, इतने इतने बंदे पीछे। सामईन गिरामी कद्र, अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्द औरत पे हाकिम। हालात किसी घर के मुख्तलिफ हों तो उससे मेरी कोई वो नहीं। मैं तो कुरान पढ़े जी, कुरान दे विच इवें ही है। जेड़े बंदे गुस्सा करके चुप कर गए उन्हां दी अपनी मर्जी है। बार शरीयत कहती है कि मर्द औरत पर हाकिम।
अल्लाह नहीं इजाजत देता कि ये पीछे चले और तक। ज़हरा तेरी अजमत के क्या कहने, अली और फातिमा बराबर हैं। शरीयत कदे से लेके मैदान मुबाहला तक फातिमा आगे आगे थी, अली जैसा शौहर पीछे पीछे था, रहमान सलवात बढ़ रहा था। कायनात में ये वो बीबी है जो नाक़िसतुल अक्ल नहीं। फिर दूसरा नक्श औरतों के अंदर नाक़िसतुल इबादत, पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता, मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। फितरत का असूल है, फितरत कहती है कि बाद दिनों के अंदर खबरदार मेरे कुरान को छूना भी नहीं। तो जो है ये नहीं। और जिस बीबी की शान अर्ज कर रहा हूं उसकी इज्जत और अजमत में कायनात कुर्बान। बाद में किसी को खामखा गुस्सा न लगे, खुद अहले सुन्नत की किताब की रिवायत पढ़ देता हूं। हजरत आयशा से पूछा गया कि बीबी फातिमा के मुतालिक आपका क्या ख्याल? फरमाने लगी मा अकूल फी हक़्क़िहा, मैं उसके बारे में क्या कहूं। वलदत हसनो बाद सलात ज़ुहर व सल्लतल अस्र, जिस दिन ज़ुहर के बाद हसन आया वो अस्र के बाद मुसल्ला इबादत पर बैठी थी। मजहब शिया में 11 दिन और भाइयों के यहाँ 40 दिन औरत नमाज भी नहीं पढ़ सकती। और उसके यहाँ ज़ोहर के वक्त बेटा आया, विलादत होती तो निजासत होती, पैदाइश होती तो आलाइश होती। वो इस तरह नाजिल हो गया कुरान की तरह, क्योंकि महीना भी था माह रमजान और वक्त था दोपहर का। एक बंदे को भी मेरी बात समझ में आ गई तो मेरे पढ़ने का मकसद पूरा हो गया। माह रमजान का महीना, दोपहर का वक्त, ज़ोहर की नमाज, उसको कहते हैं ज़हरा के बेटा दुनिया में आ जाए, ना मुसल्ला छूटता है ना रोजा टूटता है। अगला है नाक़िसतुल विरासत। विरासत के अंदर नक्श है, बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा। और ये शरीयत का जुल्म नहीं, हकीकत है। कई बंदे वो हमारे यहाँ भी फिक्रा कह जाते हैं कि बेटी मंजी दी वारिस, ये पुत्र जायदाद दा वारिस। ये अली का मजहब नहीं। अली के मजहब में बेटी जायदाद की वारिस है। सकीफाई मजहब में बेटी को हक नहीं मिलता। जिसका ताल्लुक शकीफे के साथ है वो बेशक बेटी को उसका हक न दे। जिसका ताल्लुक गदीर के साथ है, जब तक बेटी का हक नहीं देगा ज़हरा को मानने का फायदा ही कोई नहीं। कायनात की हर बेटी, इस्लाम ने जुल्म नहीं किया, ने आदल किया। 1 हिस्सा लेती है बाप के घर से और विरासत का 1 हिस्सा जाके लेगी शौहर के घर से। कायनात में इज्जतों की इंतहा भी ज़हरा पर और है भी महरूमतुल विरासत। ले आए, मैं नंबर दे रहा हूँ, 2 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर। सामईन गिरामी कद्र, इस दुनिया के शैतानों ने, बंदगान शैतान ने, हरीसान दुनिया ने थोड़े से फायदे की खातिर खिलाफत हमें हक छीनने का अफसोस नहीं, पर गवाहों की शराफत का ख्याल आता। शहीद मोहसिन नकवी के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, सैयद के 2 मिसरे हैं, वो फरमाते हैं मस्जिद में चुप खड़ी है रिसालत की आबरू, कोई सवाल करना सिखा दे बतूल। दुआ किया करो कदर वाला कदर वाले के सामने सवाली बने, अल्लाह किसी कदर वाले को बेकदरे के सामने न भेजे। यूसुफ को बेकदरों में बेचा। जवाब सही, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकदरों ने बेचा, इसीलिए खोटे सिक्कों का बस बिक गए। यूसुफ की कीमत का पता चलता अगर बेचने वाला याकूब होता, फिर पता चलता ना कि यूसुफ की कीमत पड़ती क्या है। जैसे सवाल करने ज़हरा गई थी, काश मिंबर पे रसूल होता।
फिर पता चलता खाली वापस आती है या कायनात लेकर। सादात उज़ाम बिलखुसूस जो तशरीफ फरमाए, हमेशा से सादात का यह तरीका रहा कि जहां वो अपनी औलाद को शजरा याद करवाते थे, वहां बीवी का खुतबा भी याद करवाते। जो दरबार खिलाफत में जाकर महरूमतुल विरासत ने, वारिस है कायनात ने, तुम ज़हरा को खाली न भेजते तो तुम पर इतनी लानत न पड़ती। तबाही इसलिए मोहम्मद की बेटी रोती वापस आई। आज भी आबाद है सारा मदीना। मस्जिद नबी में आधी रात को भी सुई गुम हो जाए, इतनी लाइटिंग है कि वो मिल जाती। और बेचराग है बाप और बेटी की कब्र। रसूल की कब्र में भी ये चिराग नहीं जलने देते, वहां भी अंधेरा और मट्टी है। गुंबद गिरा नहीं सकते क्योंकि दुनिया जाना छोड़ देगी। सामईन गिराम के कदर, मैंने एक ईरानी को देखा था सर 1998 में। मैं जनाब सैयदा की कब्र ताहिर के पास खड़ा था। कब्र मैंने अलामतन कहा, मैंने जो जवार बैठे हो कब्र नहीं। डरते डरते मोमिन एक दूसरे को इशारे करके कहते हैं वो जो सामने पत्थर पड़े हैं ये कब्र है हसन हुसैन की मां। मैंने एक ईरानी का फिक्र सुना था, मुझे कफन में भी याद रहेगा। जो गए उन्हें पता होगा कि सामने अगर सैयदा की कब्र हो, बंदा यूं पीछे मुड़े तो मोहम्मद का रोजा नजर आता। ऐसे रोते रोते ईरानी ने यकदम पीछे मुड़ के देखा और फिर चीख मार के कहते या रसूल अल्लाह, कभी ईरान आके देखें। आपका एक बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना, माला मशहद आके देख हमने रजा का रोजा कैसे बनाया। फिर रो के कहते क्या होता तेरी बेटी भी ईरान आ जाती, हम अपनी बेटियों का जेवर बेच के तेरी बतूल की कब्र बना देते ताकि दुनिया को पता चलता कि जिसकी इज्जत करते हैं उसके बेटे की इतनी इज्जत की है तो बेटी की इज्जत कितनी है। खुदा उसके बेटे को जल्दी इजाजत है तो हुर दे। जिनसे रोजा बर्दाश्त नहीं हुआ 1400 साल के बाद, जिन बेगैरतों को कब्र से इतनी दुश्मनी है। 1400 साल पहले कितने दुश्मन होंगे सैयदा। अज़ादारान इमाम मज़लूम पूरी दुनिया में जाके देखें और लोगों से पूछे जो शिया होते हैं कि तुम क्यों शिया हुए, तो अक्सरियत जवाब में पता क्या कहती, हक के ज़हरा। कुछ लोग मौजूदों की वजह से शिया हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे मसलों की वजह से, लेकिन थोड़े अक्सरियत जो शिया हुई है ना पूरी दुनिया में, हक के ज़हरा। वो दरबार में क्यों गई, सवाल ज़हरा कुजा तलखी है जवाब। रसूल की बेटी के सवाल करना कुजा, जालिमों का तलखी के साथ जवाब देना। पता चला 11 इमामों की मेहनत एक तरफ, सैयदा कौनैन की 4 घंटे की तबलीग एक तरफ। उसने 4 घंटे में कायनात में इनकलाब पर पकड़ दी। खड़ी रही दरबार में, कचहरी में खड़ी रही, भरे बाजार से गई, सफेद दिन को गई, अली को गवाह बना के गई, हसन हुसैन को साथ ले। उम्मे ऐमन जन्नती औरत है, रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में फरमाया उम्मे ऐमन तू जन्नती औरतों में से। एक गवाही उसने दी जो खवातीन जन्नत में से थी। जन्नत की औरत दुनिया के लालच में गवाही नहीं दे सकती। सैयदा के लिए आए ततहीर थी। मखदूम कौनैन ने काफी देर खड़ी है, अंदाजा है 4 घंटे। रिवायत है कि पांव वरम हो गए, पांव पर वरम आ गए। बाप के नौकरों के सामने कौनैन की मलका खड़ी। हमारे मजहब के एक बड़े जलील कादिर आलिम दीन गुजरे, अल्लामा काजी सईद और रहमान अलवी साहब। जहां दीदा हजरात तशरीफ फरमाए, रिकॉर्डिंग हो रही है। बस्ती खोखरा है मुल्तान के आगे, शुजाबाद से पहले, किबला काबा तस्दीक करें। उधर आखिरी मजलिस पड़ी थी काजी सईद और फरमाया आज मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस है, काल मैंने फौत हो जाना। मिंबर पे ये फिक्र हुआ, बस्ती खोखरा के अंदर अभी बंदे जिंदा हैं उस मजलिस में थे, आज मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस है, कल मैंने फौत हो जाना। फिर निश्तर अस्पताल आए, डॉक्टरों ने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फरमाया 4:12 पे मेरा मौला मुझे लेने के लिए आएगा। मैंने ये बातें आपको दो क्यों बताई, काजी सईद और रहमान को शिया किया था मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमत। ये पहले बहुत ज्यादा खिलाफ था हमारे मजहब के। मामले फदक के ऊपर 6 दिन मनाज़रा हुआ। अगले दिन काजी सईद और रहमान ने इब्तिदा की किताब खोल के इबारत पढ़ना शुरू की।
मोहम्मद इस्माइल ने फरमाया काजी किताबें रख दे। काजी सईद रहमान ने किताबें रख दी। मोहम्मद इस्माइल ने फरमाया आ मनाजरा खत्म करते हैं। तो उसने कहा जी कैसे? मोहम्मद इस्माइल साहब ने फरमाया वजू कर, सर पे कुरान रख, इधर सही बुखारी रख, इधर कुरान रख, काबे की तरफ मुंह करके बताओ ज़हरा को इन्होंने खाली वापस भेजा कि नहीं भेजा? अजरुकुम अल्लाह। जिसने हाय की है अल्लाह तुम्हारी हाय को ज़हरा के मुकद्दमे